चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दिल्ली के आर के पुरा में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को किया संबोधित। आम आदमी पार्टी के झाड़ू के तिनके बिखरे आपदा के नेता छोड़कर जा रहे 3 दिन बाद विकास का बसंत आएगा। अयोध्या में तैयार किया जा रहा वैक्स म्यूजियम भगवान राम की कथा पर होगा आधारित, ताकि दूर दराज से यहां आने वाले राम भक्त और पर्यटक अयोध्या में कुछ दिनों तक रुककर मठ मंदिरों में दर्शन के साथ साथ पर्यटन का भी आनंद उठा सके। सीएम योगी ने वसंत पंचमी अमृत स्नान के लिए अधिकारियों को दिया 0 एरर व्यवस्था का निर्देश। कहा, देश भर से आए श्रद्धालु हो या देशी विदेशी पर्यटक, हर एक की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। जसप्रीत बुमराह को मिला बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर पुरस्कार। सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वहीं महिला वर्ग में बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड स्मृति मंधाना को दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान आज उमड़ने लगे श्रद्धालु। वसंत पंचमी के लिए संगम घाट पर 28 नए स्ट्रेटेजिक पॉइंट बनाए गए। महाकुंभ में गाड़ियों की एंट्री बंद, वीवीआईपी पास रद्द, रेलवे स्टेशनों पर आने जाने के रास्ते वन वे किए। 3 दिन मेले में पैदल ही एंट्री, जगह जगह बैरिकेड्स लगाए। संगम पहुँचने के लिए 8 से 12 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी बोली, केजरीवाल ने 450 करोड़ रुपए प्रचार में लगाए। वहीं राहुल गांधी ने कहा, भाजपा के बजट का लक्ष्य 25 लोगों को लाभ पहुंचाना। आयकर सीमा में छूट से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा। बजट के बाद बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। साथ ही कहा, हमने मिडिल क्लास की आवाज सुनी। चोट पर नमक छिड़कने के लिए कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लगाए मनरेगा को इग्नोर करने का आरोप। कहा, बजट में केंद्र ने की गरीब ग्रामीण श्रमिक की अनदेखी। दिल्ली में 3G यानी घपले घोटाले घुसपैठिए की सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, केजरीवाल के जिस कटआउट को यमुना में डुबकी लगवाई उसे एम्स में भर्ती कराना पड़ा। महाकुंभ में भगदड़ को लेकर सीएम योगी ने कहा, हादसे की जिम्मेदारी पर गिरेगी गाज, पुलिस कर्मियों पर हो सकती है कार्रवाई। वहीं हादसे को लेकर दाखिल जनहित याचिका का सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 3 फरवरी को होगी सुनवाई। एमएसपी देने से भाग रही मोदी सरकार। बजट पर किसान नेता सरवन सिंह पंडेर का रिएक्शन। बोले, किसान ही नहीं देश को भी किया गुमराह। 38वें नेशनल गेम्स के लिए हरियाणा के 76 एथलीटों के नाम घोषित। नीरज चोपड़ा भी टीम में शामिल। 40 लड़कियां दिखाएगी दम। प्रयागराज महाकुंभ भगदड़ में घायल श्रद्धालुओं से मिले सीएम योगी। डॉक्टरों से ली डिटेल रिपोर्ट, बेहतर इलाज का दिया निर्देश। 4 मई को खुलेंगे उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट। वसंत पंचमी पर टिहरी के राज पुरोहित ने निकाली तिथि। भारत ने महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जीता। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराया, लगातार दूसरी बार जीता खिताब। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर विदेशी मंत्री जयशंकर बोले, दिल्ली में मूलभूत सुविधाएं भी नहीं, देश के बाहर यह मानने में शर्मिंदगी होती है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर केजरीवाल की चुनाव आयोग को लिखी चिट्ठी। भाजपा और दिल्ली पुलिस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मारपीट का लगाया आरोप, सुरक्षा की मांग की। पूर्व पीएम नेहरू के पास दूरदृष्टि थी, जिम्मेदारी से बचने के लिए उन पर आरोप लगा रहे मोदी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री पर बोला तीखा हमला। देश में 120 नए स्थानों को जोड़ने के लिए शुरू होगी उड़ान योजना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में की घोषणा। वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, शुरू हुई 5 नई सेवाएं। मां के दर्शन करना होगा अब और भी आसान। सिर पर यमुना का पानी, बैलगाड़ी में सफर। दिल्ली की चुनावी तस्वीर बदलने में जी जान से जुटे हरियाणा के सीएम नायब सैनी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे का दावा, संजय रावत कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए बातचीत जारी। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज का मैं झुकूंगा नहीं वाला पुष्पा स्टाइल। बोला, मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के बीच सुलह की सुगबुगाहट। मंत्री संजय सिरसाट बोले, उद्धव और शिंदे को एक साथ लाने का आया वक्त। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए गीतों का सहारा ले रही बीजेपी। मनोज तिवारी के बाद अब निरहुआ का कैंपेन सॉन्ग लॉन्च। बिहार के लोगों के लिए खुशखबरी, सुधा की तर्ज पर खुलेगा तरकारी आउटलेट, मिलेगी ताजी सब्जियां। क्रॉस वोटिंग पर लगेगी लगाम, हाथ खड़े करके पार्षद चुनेंगे मेयर। प्रक्रिया में बदलाव करेगा चंडीगढ़ प्रशासन। अयोध्या में योगी बोले, सपा को गाजी और ताजी प्यारे, जैसे कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती वैसे ये कभी नहीं सुधरेंगे। राजस्थान में आए भूकंप, बीकानेर में धरती हिली। 72 किलोमीटर दूर जसरापुर में रहा केंद्र, सहम गए लोग, एक दूसरों को कॉल किया। लव यापा से लेकर छावा तक फरवरी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी लव, रोमांस और एक्शन से भरी कई फिल्में।
बॉलीवुड एक्टर आलोकनाथ और श्रेयस तलपड़े के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 9 करोड़ रुपयों की हेराफेरी का लगा आरोप। जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी मौतें, दिल्ली एम्स की टीम राजौरी पहुंची, 11 मरीजों से बात की, क्लिनिकल हिस्ट्री निकाली, अब तक 17 की हुई मौत। ओला के थर्ड जनरेशन S1X और S1 Pro ई स्कूटर लॉन्च, फुल चार्ज पर इनकी 320 किलोमीटर तक रेंज, कीमत 79,999 से शुरू। हुंडई भारतीय बाजार में उतारेगी इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल E3W और E4W कॉन्सेप्ट मॉडल किए पेश, साथ ही 2 व्हीलर मेकर टीवीएस के साथ की पार्टनरशिप। एमपी के ग्वालियर चंबल में आज छाएंगे बादल, प्रदेश में अब सुबह रात ही ठंड, दिन में चुभेगी धूप, तापमान 32 डिग्री पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग की निकली भर्ती, सैलरी 60,000, एग्जाम इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में निकली 456 पदों पर भर्ती, 12वीं पास को मौका, सभी बिना किसी शुल्क कर सकते हैं आवेदन। बीसीसीआई ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वहीं बुमराह और मंधाना बेस्ट क्रिकेटर, सरफराज को बेस्ट डेब्यू, अश्विनी को स्पेशल अवार्ड। रणवीर कपूर को नहीं जानते थे उनके कजिन जहान, बोले हम लोग अलग अलग रहते थे, जब वो फिल्मों में आए तब पता चला। फिल्मी करियर के शुरुआती दिनों में डायरेक्टर ने प्रियंका चोपड़ा से की थी गलत डिमांड, बोली छोटे कपड़े पहनने के लिए कहा था, इसके बाद फिल्म छोड़ना बेहतर लगा।